हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डीके इन्फॉर्मेशन वाला। आप लोग जानते हैं कि 5512 की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट की टाइपिंग दोनों की आज 23 तारीख की हो चुकी है। लेकिन आप लोगों की ये क्वेरी है कि आप ये बताइए कि जो कीबोर्ड है वो किस कंपनी का मिलता है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, फ़ॉन्ट साइज कितना है। बाई डिफ़ॉल्ट सर फ़ॉन्ट साइज कितना आता है और फ़ॉन्ट में घटा बढ़ा सकता हूँ कि नहीं। अरे ये बताइए सर, स्पीड कैसे पता करें? वहाँ पर मेरा पैराग्राफ सबमिट हो जाता है, तो ये कैसे मैं पता करूँ कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ? ये मेन क्वेश्चन तो यही है कि पास फेल का कैसे पता करूं, शब्द हाईलाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सर ये बताइए, जैसे काफ़ी वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग ये कमेंट करते हैं कि सर वहाँ पर तो ये बोलते हैं कि स्पेशल करेक्टर नहीं आते हैं, अल्ट यूज नहीं करना है, लेकिन फिर हिंदी में ऐसा बोलते हैं जैसे भक्ति में ता बना होता है, का ता जो होता है वो तो कुर्ती देव में अल्ट के साथ ही यूज होता है भाई। स्पेशल करेक्टर है वो तो कोडिंग के साथ यूज होता है। तो क्या करूं, कुर्ती देव में कोड आते कि नहीं आते, मैं सारा आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। स्पेशल करेक्टर आते हैं, मंगल वालों के लिए फायदा है कि उन्हें अल्ट की यूज नहीं करनी पड़ती है। सर पैराग्राफ में नंबर आते कि नहीं, मतलब सन नंबर। अच्छा, कितनी लाइन सर टाइप करूं जिससे मैं पास हो जाऊं? ठीक है, इन सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कहां से आप जो है वो प्रैक्टिस करें ताकि वहां पर आप प्रेशर को भी हैंडल कर लें और पैराग्राफ भी अच्छी तरीके से वहां पर कर पाएं और अच्छी लाइन टाइप कर पाएं ताकि आप लोग पास हो जाएं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूं और मैं तो यही कहता हूं दोस्तों, जब तक टाइपिंग है तब तक तो सब्सक्राइब करके ही रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए मैं भाई आप लोगों के लिए लगा हूँ, जितना हो सकता है उतना गाइडेंस करता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, मैं एक एक क्वेश्चन का आप लोगों का जवाब देता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है सर, जैसे कीबोर्ड कैसी आती है? कीबोर्ड देखिए सॉफ्ट आती है कि 100 की आती है? तो कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी प्रॉब्लम है भी तब भी आप बोल सकते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। देखिए, मैं जरूरी नहीं मैंने आपके जितने कमेंट हैं उन्हीं का जवाब देना है, मैं आप लोगों को वो टिप्स भी दूंगा ताकि वहां पर प्रेशर और टाइपिंग आप पास कर लो। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, कहाँ से आपको टाइपिंग करनी वो भी बताऊंगा, ठीक है। फॉन्ट साइज के लेके काफ़ी कमेंट करते हैं आप लोग। तो देखो, फॉन्ट साइज का मतलब ये है, फॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट कितना भी मिल रहा है, अगर आप उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हो फॉन्ट को, तो आप डिक्रीज इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर है। तो आप फॉन्ट साइज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके साथ। अगर हो रही है तो आप डिक्रीज इंक्रीज कर लीजिएगा। हाँ, ये भी है कि जैसे आई पैराग्राफ्स आपका डेमो होगा 1 मिनट का, फिर पैराग्राफ आ जाएगा आपका ये ओरिजिनल वाला। तो आई विगन स्टार्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में अपना फॉन्ट साइज घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना मिल रहा है रिव्यू से पता लगा है कि सफिशेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, शब्द हाईलाइट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? शब्द देखिए हाईलाइट हो रहे हैं, ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप गलती करते हो तो वो रेड कलर के हो रहे हैं। अच्छा, ये स्पीड कैसे पता करूं? मेन पर्पज तो ये, जैसे आपने पूरा पैराग्राफ किया, फिर पैराग्राफ ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो गया, उसके बाद में वो पैराग्राफ आपकी नज़रों के सामने आपकी स्क्रीन पर 1 मिनट तक रहता है। तो आप चाहे वर्ड काउंट कर लीजिएगा और चाहे एक लाइन काउंट कीजिएगा और उसमें वर्ड कितने हैं वो काउंट कर लीजिएगा एक लाइन में। फिर वो आपने जितनी लाइन की है वो लाइन काउंट कर लीजिएगा, इससे आपके वर्ड निकल आएंगे। जैसे मान लो 30 की स्पीड इंग्लिश में लानी है तो 30 पंजे कितने हुए? 150 शब्द। 150 शब्द आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब देखिए, इसमें स्पेस काउंट भी करते हैं वर्ड में। तो आपने मान लो अगर 125 वर्ड किए हैं तो स्पेस भी तो काउंट करो, तो वो आपके अच्छी स्पीड बनेगी जाके। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, अगर आपके 140-50 के अराउंड शब्द बन रहे हैं तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। हाँ सर, स्पीड ऐसे ही पता करनी है, आपको अपना वर्ड काउंट कर लेना है कि कितने आपने वर्ड किए हैं। उस वर्ड को 5 से डिवाइड कर देना और अपने आप को सफिशेंट समझना कि अगर इतने बन रहे हैं तो पास हो जाओगे, ठीक है। और गलती 5 वर्ड तक ही करना, उससे ज़्यादा मत करना, नहीं वरना पेनाल्टी लग जाएगी। अच्छा सर, ये बताइए कुर्ती देव में अल्ट यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? मैन तो यही कमेंट आप लोगों का भर आ रहा है कि कुर्ती देव में अल्ट यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, कुर्ती देव में अगर स्पेशल करेक्टर आएगा तो आप अल्ट जरूर कर सकते हैं, वहां पर मना ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। यह कि मंगल का जो पैराग्राफ आता है उसमें ऐसा है कि कोई स्पेशल करेक्टर नहीं देते हैं, तो इसलिए वो लोग अल्ट की यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे कुर्ती देव में भक्ति आ गया तो भक्ति में का था या विद्रोह सशस्त्र, तो देखिए जो कोडिंग से बनते हैं स्पेशल करेक्टर, उनके लिए आप कोडिंग यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल करेक्टर ज्यादा नहीं आते, इक्का दुक्का दे देते हैं, तो कुर्ती देव में भी ज्यादा नहीं देते हैं। अगर बाई चांस इक्का दुक्का दे देते हैं तो आप लोग अल्ट की यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसमें मना ही है। अगर
कुर्ती देव में स्पेशल करेक्टर आता है तो कर सकते हो, वरना आता नहीं है ज़्यादा, ठीक है। हाँ, नंबर पैराग्राफ में आते हैं, जैसे मान लो कोई विद्रोह पे दे दिया, संताल जनजातीय विद्रोह, संताल विद्रोह है, 1857 की क्रांति है, तो उसका जो सन होता है कि वो विद्रोह कब हुआ, तो उसलिए वो सन दे देते हैं, मतलब नंबर दे देते हैं, और आप नंबर आराम से टाइप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर कितनी लाइन करें आप पास हो जाऊँ, तो देखो लाइन का मैं बता चुका हूँ। आप वर्ड जो है इंग्लिश में 150 वर्ड के लगभग करो, ऊपर ही करो, बहुत बढ़िया है, और 125 से ज़्यादा करो हिंदी में वर्ड, और फिर उसमें अगर 125 से कम भी हैं और या 125 हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपके जो वर्ड हैं स्पेस काउंट करके ज़्यादा ही बनेंगे जाके, ठीक है। अच्छा सर, पैराग्राफ इजी आ रहा है कि मॉडरेट आ रहा है? देखो मैं ये पूरी आप लोगों का जो डाउट है वो पूरा क्लियर करने के बाद आप लोगों को ये भी बताऊंगा आप टाइपिंग कहाँ से करें, ताकि वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सर, जो पैराग्राफ है कैसा आ रहा है, तो वो इजी टू मॉडरेट, और मॉडरेट ही रखो, मॉडरेट रखो, और आपको यहाँ जो प्रैक्टिस करनी है वो हार्ड पैराग्राफ पे करनी है। भाई आप हार्ड पैराग्राफ पे प्रैक्टिस करो, तो ताकि वहाँ चाहे इजी आए चाहे मॉडरेट आए, आप आराम से उस प्रेशर को हैंडल करके और पैराग्राफ को अच्छी तरीके से कर सको, ठीक है। इंग्लिश में देखो लॉन्ग वर्ड आते हैं, हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। मान लो 300 से लेकर 400 अगर वर्ड हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ तो वर्ड वो लॉन्ग कर देते हैं, मतलब उसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं। मैंने बोला है जहाँ पर लॉन्ग वर्ड आए तो आप उसका करेक्टर बोलने लगो मन में, ठीक है, तो हो जाएगा। हाँ, तो आप बार बार, और एक बात है, जैसे आपने टाइमिंग स्टार्ट कर दी है, आप पैराग्राफ कर रहे हो, फिर देख रहे हो टाइमिंग मेरी टाइमिंग कितनी बची, या बीच में लाइन कितनी मेरी हो गई, वो काउंट ही ना करो, मन में भी काउंट ना करो। बस मेरा टारगेट है कि मैं ऊपर देख रहा हूँ और नीचे टाइपिंग कर रहा हूँ, खट। बस टाइपिंग के बाद में जो भी देखना होगा, जो भी करना होगा, वो टाइपिंग के बाद में करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। तो इसलिए आप आराम से पास कर लोगे, ठीक है। टाइम को बार बार नहीं देखना है, टाइम को बार बार नहीं देखना। सर अब बात ये है कि करूं कहाँ से, तो आप AR पे जो हार्ड वाला पैराग्राफ मिलता है तो वहाँ से आप कर लीजिएगा। AR से सोनी पे कीजिएगा, सोनी पे लाइव टेस्ट मिलता है फ्री, वहाँ से कीजिए। सोनी AR पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो वो बेसिक करके बाद में पैराग्राफ करें। बेसिक पैराग्राफ फिर AR पे भी करें, सोनी टाइपिंग पे भी करें, सब पे करें, ठीक है। तो हार्ड पैराग्राफ, मैं तो ये बोलता हूँ हार्ड पैराग्राफ कीजिए, ताकि वहाँ पर आप लोगों को चाहे इजी आए, चाहे मॉडरेट आए, चाहे हार्ड आए, ताकि दिक्कत ना हो। और आप लोगों को मैं बताऊँ कि भाई मेरे प्रैक्टिस करते रहो और प्रेशर नहीं लेना है, जो भी होगा फाइनल हो जाएगा। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को देता रहूँ, ताकि आपका प्रेशर जो है वो ज़्यादा ना हो। और प्रेशर वेरेशर कुछ नहीं होता, जब वहाँ बैठना सोचना प्रेशर वेरेशर कुछ नहीं होता, आराम से मैं क्वालिफाई कर लूँगा, ऐसा सोच समझ के बैठना। आपको क्वालिफाई ही करनी है, वहाँ पर शहंशाह नहीं बनना है कि मुझे 56, 57, 58, 40 प्लस लानी, ऐसा नहीं भाई। मुझे इंग्लिश में 30 प्लस लानी है और हिंदी में 25 प्लस लानी है, बस बात खत्म, पास हो गए आप, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाने के लिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।